नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले कुछ दिनों आपने जब भी किसी को फ़ोन किया होगा तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपने एक अवेयरनेस मैसेज सुना होगा, जिसे सुन सुनकर लोग पकने भी लग गए थे। वो था साइबर फ्रॉड के बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के अंदर करीबन 514 लाख करोड़ एनुअली साइबर ठग हमसे ठग लेते हैं। यानी कि हर पल, हर सेकंड की अगर हम बात करें, 163 करोड़ रुपए हर सेकंड ये साइबर ठग हमसे लूट रहे हैं। ये तो फैक्ट थे, लेकिन खबर अब है। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव खुद साइबर ठगों के शिकार होते होते बचे थे। उन्होंने ये बात खुद कोर्ट के अंदर बताई कि कैसे एक संदिग्ध कॉल उनके पास आया और उनकी अवेयरनेस, उन्होंने जो अपने माइंड को अलर्ट रखा, उसकी वजह से वो बच सके। अदरवाइज वो खुद भी साइबर ठगों का शिकार हो जाते। ये बात जस्टिस साहब ने खुद शेयर की उस दौरान जब जनवरी 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को लेकर स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान यानी कि सुओ मोटो लिया था। क्या होता है ये सुओ मोटो? जब कोर्ट या फिर अन्य सरकारी एजेंसी किसी फॉर्मल कंप्लेंट या फिर रिक्वेस्ट के बिना भी अपनी मर्जी से किसी मामले में एक्शन लेती हैं तो उसको सुओ मोटो कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा केस हुआ, सपोज जैसे अभी कोलकाता में 2 बड़े रेप केस हुए। इस मामले में कोर्ट खुद से ही अपनी तरफ से एक्शन लेने लगे और पुलिस को निर्देश दे दे तो उसको सुओ मोटो कहेंगे। ऐसे ही अगर पुलिस देखती है कि किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा जुआ खेलने की घटनाएं हो रही हैं या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पुलिस वहाँ खुद ही एक्टिविटी करे तो वो पुलिस की तरफ से सुओ मोटो होगा। तो जब डिजिटल अरेस्ट मामले में राजस्थान कोर्ट ने सुओ मोटो लिया तो उस मामले की सुनवाई हो रही थी। तब चीफ जस्टिस जो राजस्थान के हैं एम श्रीवास्तव, उन्होंने ये बात बताई और इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ कर रही थी। याचिका की सुनवाई के दौरान उन्होंने ये बात कोर्ट में शेयर की और साथ ही साथ उन्होंने गंभीर चिंता जताई। इसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार और आरबीआई से जवाब मांगते हुए शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत करने के निर्देश जारी किए। आज हर कोई अवेयर है कि साइबर ठग लाखों तरीके से लोगों की मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। इसमें क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी ठगी का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आकर ठगे जाते हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को फ्रॉड कॉल्स, फर्जी वेबसाइट से बचाने के लिए एक प्रभावी सिस्टम डेवलप किया जाना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई को ना लूट सके। खंडपीठ ने यह भी कहा कि भले ही राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन जिस तरीके से साइबर अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे साफ साफ लगता है कि ये सारे एफर्ट्स नाकाफी हैं। साइबर ठगी के मामलों पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन सरकार ने अब तक कोई जवाब दिया नहीं है। ऐसे हालातों में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक अनुमान लगाया है और बताया है कि साल 2025 में भारत के जो नागरिक हैं उनसे करीबन 1.2 करोड़ रुपए ठग लिए जाएंगे। ये साइबर ठग आपसे पैसा लूट लेंगे। जानना चाहेंगे कैसे? इस मामले में सरकार जितनी दोषी या लापरवाह है, उतने ही हम लोग भी दोषी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लालच में आकर खुद ठगे जा रहे हैं। कुछ लोग भरोसे में ठगे जा रहे हैं। जो भरोसे में ठगे जा रहे हैं उनकी बात अगर हम छोड़ भी दें तो लालच में फंसने वाले लोग ज़्यादा लुट रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। मेरे पास एक कॉल आया क्योंकि हमारा एक इस पर वीडियो बना है जिसमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम इस साइबर ठगी या फिर ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से परेशान हो चुके हैं और हम इससे निकलना चाहते हैं। उन महिला का कहना था कि वो अब तक ऑनलाइन गेमिंग के अंदर 60 लाख रुपए हार गई हैं। शुरुआत में उन्होंने 2-4 हज़ार से किया था। उसके बाद वो 40,000 रुपये जब हार गई तो उन्होंने अपने पति से ये बात शेयर की और पति को समझाया कि थोड़ा पैसा और लगाते हैं और अपना पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते दोनों पति पत्नी मिलकर 60 लाख रुपए हार गए और आज हालात ये हैं कि दोनों आत्महत्या का विचार कर रहे थे। हालांकि उन्हें समझाया गया, लेकिन फिर भी इस तरीके के लालच में लोग लुट रहे हैं और पुलिस भी साइबर ठगों को पकड़ने में या फिर उस पैसे को ट्रेस करने में बिल्कुल नाकाम है। क्योंकि साइबर ठग जो ये पैसा लूट रहे हैं या फिर वो बैटिंग, गेमिंग के थ्रू आपसे जमा करवा रहे हैं, उसको जो वो लेते हैं वो मनी म्यूल या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर हवाला नेटवर्क के जरिए अपने अकाउंट्स में ले जाते हैं। पुलिस उन तक पहुंच ही नहीं पाती। सरकार का दोष ये है कि वो हमें कॉलर टोन तो सुनाती है, लेकिन
एक तरफ गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप को भी चलने की इजाज़त देती है। कुछ लीगल है, कुछ इल्लीगल। अब लालच लीगल और इल्लीगल तो देखता नहीं, तो अगर आप भी इसी तरीके से कमाने के शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और ऑनलाइन गेमिंग या फिर बैटिंग ऐप की तरफ जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का ये अनुमान गलत साबित नहीं होगा अगर आप इसी तरीके के लालच में फंसते रहे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।